हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो। अभी 2 वीडियो इसके पहले आपका बेसिक गेट पढ़ाए थे, उसके बाद आपका हम लोग चलते हैं उसके बाद सेकेंडरी गेट पढ़ाए थे। तो कल एक्सक्लूसिव आर गेट पढ़ाए थे, आज हम लोग एक्सक्लूसिव नार गेट पढ़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हम लोग के साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं एक्सक्लूसिव नार गेट। एक्सक्लूसिव नार गेट, एक्सक्लूसिव नार गेट। ठीक, इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव नार गेट क्या कहता है कि कोई भी ऑल इनपुट इवेंट देन आउटपुट हाई, देन आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। ठीक, और क्या कहता है? वन इनपुट हाई, मतलब हाई का मतलब एक, अगर वन इनपुट हाई देन आउटपुट जीरो, देन आउटपुट क्या हो जाएगा? इसका मतलब जीरो हो जाएगा। ऑल इनपुट इवन, अगर सारे इनपुट इवन है तो आउटपुट एक मिलेगा। अगर वन इनपुट हाई, एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट जीरो मिलेगा। इसका मतलब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जीरो जीरो रहेगा तो जीरो मिलेगा, अगर 1 0 रहेगा तो जीरो, 1 0 रहेगा तो जीरो, हाँ 0 0 रहेगा तो इसमें एक मिलेगा, एक चीज़ याद रखिएगा। और 1 0 रहेगा तो जीरो मिलेगा, अगर 1 1 रहेगा तो 1 मिलेगा। एक चीज़ देखो, दोनों चीज़ का रहा है। अगर ऑल इनपुट हाई तो आउटपुट 1 मतलब हाई, ऑल इनपुट इवन मतलब इवन नंबर है तो आउटपुट 1 मिलेगा। अगर 1 इनपुट हाई देन आउटपुट जीरो, मतलब 1 इनपुट हाई या तो आउटपुट जीरो हो गया, मतलब समझिए। या ऑल इनपुट इवन मतलब ऑल इनपुट सम रहेगा, ऑल इनपुट इवन तो देन आउटपुट हाई, मतलब समझिए ऑल इनपुट इवन है तो देन आउटपुट हाई रहेगा। तो इसका टेबल बनाते हैं पहले, ए बी, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। ठीक, इसका हम लोग तो 0 0 1 1, अब समझ गए। अब ये 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 0, फिर 1। इसका मतलब क्या होगा? समझते जाइए, देखिए चलिए। तो क्या है, हमने कहा ऑल इनपुट इवन देन आउटपुट हाई, एक 0। अब देखो 1 0 मतलब एक इनपुट हाई तो 0, 1 1 ऑल इनपुट इवन तो 1, समझ गए। एक्सक्लूसिव नार गेट एक आता है। अब अगला हम लोग चलते हैं क्या, इसका हम टेबल डायग्राम बना देते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस ए बी लगाना है और नार गेट का ही लगाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, समझ गए, एक्सक्लूसिव नार गेट। अब इसका अगर हम आउटपुट लें, मतलब इसका अगर हम, तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डॉट प्लस ए बी। इसका मतलब ये हो गया। ये चीज़ याद रखिएगा एक्सक्लूसिव नार गेट में। तो एक्सक्लूसिव नार गेट क्या होता है, हमने बता दिया। कोई भी ऑल इनपुट इवन, एक्सक्लूसिव नार गेट में क्या है? ऑल इनपुट इवन देन आउटपुट हाई, ऑल इनपुट इवन देन आउटपुट, और 1 इनपुट हाई, कोई भी एक इनपुट हाई रहेगा तो जीरो हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, समझ। तो एक्सक्लूसिव नार गेट हमारा यही कहता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। लॉजिक गेट ही चल रहे हैं, नंद गेट बना दिए। देखो अभी ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंद से नार नेट सब बना लोगे, किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। नंद से नार बनाना है, नार से नेट, नेट सब बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशूज। आइए अब हम लोग चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं।
अब देखो इसका हम टेबल बना दें थोड़ा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक्सक्लूसिव ठीक, अब हम लोग चलते हैं और क्या कहते हैं, जैसे हम इसका हम टेबल बना देते हैं। ए बी सी, ए बी, ए डॉट बी डॉट सी, अब ए डॉट बी डॉट सी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ठीक टेबल की। अब इस टेबल में हम लोग 7 बनाते हैं, 1 0 मतलब 7 टेबल बनाते हैं, 7 तक हम जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्या है ये। ठीक, हम लोग आ गए 7 तक नोट डाउन कर लिए, समझिए। अभी 7 तक हम लोग नोट डाउन कर लिए। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, नोट करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब ऑल इनपुट इवन आउटपुट हाई, समझ, आउटपुट 1 होगा, समझ गए। इसका भी आउटपुट 1 होगा, इसका आउटपुट 0, क्योंकि 1 है, 1 इनपुट हाई, आउटपुट 0 0, इसका भी 0, इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा 1। चलो अब इसका करते हैं, इसका और इसका करते हैं। इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा 1, समझ रहे हो। इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 1, क्योंकि इवन नंबर है, ऑल इनपुट इवन नंबर, तो देन आउटपुट हाई। इसका क्या होगा 0, ये क्या है यहाँ 0 रहेगा ना, अच्छा 7। इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 1 1 1। अब तीनों का निकालते हैं, क्या है 1 होगा। अब इसका क्या होगा, तीनों में से 0 होगा, इसका क्या होगा 0 होगा, इसका क्या होगा 1 होगा। अब इन दोनों इसका 1 है, क्योंकि ऑल इनपुट इवन आउटपुट हाई। अब यहाँ देखो एक ही इनपुट हाई है, तो हम लोग 0 ले लिए। अब देखो ऑल इनपुट इवन है ना, 1 1 है, 1 ले लिया। यहाँ देखो 1 है, यहाँ क्या हो गया 1 0 हो गया। वहाँ 1 मिला था, यहाँ 0 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। अब देखो इसका आपको कुछ दिख रहा है, टेबल नोट डाउन कर लीजिए। इसको आपको कुछ दिख रहा है कि 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, 1 है तो 0 है, 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, 0 है तो 1 है, 0 0 अपोजिट है, इन्वर्ट है, मतलब ये इसका इन्वर्टर है, अपोजिट है, सेम नहीं है। जैसे हम लोग उसमें सेम किए थे। टेबल नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं। टेबल नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको समझाते हैं मैटर क्या है। समझ गए होगे टेबल आया कैसे। टेबल रटने की जरूरत ही नहीं कि टेबल रटने से तो एकदम गलत हो जाएगा, टेबल रटना ही नहीं। ठीक, अब हम लोग देखो, अगर हम इसको डिलीट करते हैं, इधर तो नोट कर लीजिए। अब हम इतना टेबल फिर से बनाते हैं। अब ए बी छोटा टेबल आपको समझाने के लिए, ए डॉट ए प्लस बी वाला बनाते हैं, मतलब XOR गेट वाला बनाते हैं, थोड़ा आपको समझाने के लिए। ए प्लस बी डॉट सी। तो अब देखो एक अगर बना लेते हैं टेबल, देखो समझाने के लिए, ए प्लस बी, समझिए। अब थोड़ा टेबल को और हटाते और छोटा बनाते हैं, थोड़ा और समझने के लिए।
तो हमारा टेबल याद रखिएगा 0 1 1 यही आया है। तो हम एक टेबल बनाने के बाद उसके बाद तब इसको डिलीट कर दें, ठीक, आपको समझने के लिए। 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, इसको याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, थोड़ा इसकी बात करें, अब फिर ए डॉट बी डॉट और मतलब ए जार सी, एक जार बी एक जार सी, इसका बनाते हैं, ठीक। अब इसको आपको समझाते हैं। बनाने के लिए क्यों बनाए कि आपको समझाना है, जो है वही टेबल आगे बनेगा। देखो इसका अगर हम लोगों ने बनाया था तो इसका क्या होगा, एक जार बी का, तो इस जार गेट कहता है 1 इनपुट हाई देन आउटपुट हाई। अगर ऑल इनपुट इवन देन आउटपुट 0, ऑल इनपुट इवन आउटपुट 0। 1 इनपुट हाई तभी आउटपुट हाई देगा, नहीं ऑल इनपुट इवन तो आउटपुट 0। जार उल्टा है एक्सनार का। अब देखो 0 फिर 0 फिर क्या हुआ, एक है ना, एक इनपुट हाई एक इनपुट हाई एक इनपुट हाई। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या एक कहाँ हुआ, एक इनपुट हाई दिया। अच्छा इसका ए बी का कर रहे हैं ना, एक इनपुट हाई, ठीक, ए बी का कर रहे हैं, सी नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑल इनपुट इवन देन आउटपुट 0। एग्जाम में एक इनपुट हाई रहेगा तभी हम आउटपुट आपको एक देंगे, नहीं वरना नहीं, अगर 2 रहेगा तो नहीं देंगे। ये क्या है, ये भी 0 दे दिया। अब चलिए इसका हम थोड़ा बोल लेते हैं, इसका और इसका। ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया 0 1। अब इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो। देखो अब इसका आउटपुट इसके इक्वल लग रहा है, 0 1 1 0 1 1 0 0 1, वही है 0 1 1 0 1 0 0। मतलब इसका आउटपुट इसके इक्वल है और इसका आउटपुट इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक, समझ गए, ये इसके इक्वल है, समझ गए, ये इसके इक्वल नहीं है, ए डॉट बी डॉट सी इसको इसके इक्वल नहीं है, ये नोट है, मगर ये इसके इक्वल है, इसलिए टेबल बनाना पड़ा समझाने के लिए। देखो इसका 0 है तो 1 1 है, 0 है 0 है, 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1, समझ गए। तो इसलिए इसको टेबल बनाना पड़ा आपको समझाने के लिए, नहीं तो हम सीधा कर सकते हैं, इसका सीधा हम डिटेलिंग में जाकर आपको मतलब कर लिखा देते कि इसके इक्वल, मगर आपको टेबल से आपको सिद्ध करना था। अब देखो एज इज इसके बराबर नहीं, याद रखिएगा। अब देखो अगर मान लो इसका टेबल इस चीज का टेबल अगर हम यहाँ बनाए तो ये चीज तो समझ गए, इसके हम बराबर लिख देंगे, ठीक, तो समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे अब अगर हम इसका बनाए थे 11 बी 11 सी बनाए थे, अगर हम इसका टेबल बनाए तो अब देखो ऑल इनपुट है, ऑल इनपुट इवन 0 1। अब थोड़ा हम इसको भी समझाना चाहते हैं। देखो तो ये क्या हो गया 0 मतलब 0, ये क्या हो गया 1 आएगा, एक इनपुट हाई 0 हो जाएगा, एक इनपुट हाई, और ये क्या हो जाएगा 0 0, ये क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा 1 हो जाएगा। अब देखो ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो जब ये इसके इक्वल है तो हमारा ए एक जार बी और एक जार सी इसके इक्वल है 0 1 1 और क्या 0 1 0 0 1, ये इसके इक्वल है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। ए एक जार बी एक जार सी या एक जार बी एक जार सी, ए इग्जनॉर बी इग्जनॉर सी, ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो समझ गए ये तीनों इक्वल क्यों, हमने टेबल से प्रूव कर दिया। हम चाहते तो ज़्यादा लिख सकते थे, मगर आपको समझाने के लिए हमने ऐसा टेबल बनाया। समझ गए होगे, आप समझ गए होगे। अब आगे चलते हैं। अब इसी में हम लोग
प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ क्या करते हैं कि हमारा क्या प्रूफिंग है, प्रूफिंग है कि ए XOR B XOR C is not equal A XOR B और XOR C इक्वल नहीं है। समझ गए? या इसका अपोजिट करो, A XOR B XOR C, ये इसका इन्वर्टर है। समझ गए? A XOR B XOR C, समझ गए? ये इसका इन्वर्टर है। अब ये किसके इक्वल है? A XOR B XOR C, A XOR B XOR C, XOR B XOR C, XOR B XOR B XOR C, और ये किसके बराबर होगा? A XOR B XOR C, ये तीनों इक्वल हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये आता है। तो समझ गए? अगर अब ऐसा केस आ जाएगा तो आप लोग बना सकते हो। समझ गए होगे? समझ गए होगे? पहाड़ें चलती हैं तो चलने दो, हवाएं चलती हैं तो चलने दो, रास्ता नपता है तो रुकने दो, या कोई दिन तो जीतना ही पर है। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, अगर हम इसका क्या बनाए, सर्किट बनाना चाहें, किसी का भी सर्किट बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं, एग्जैक्ट हो गया, इक्वल हो गया। अगर हम चलें A XOR B के बारे में चले तो हमारा क्या होता है? A XOR B प्लस A XOR, इतना होता है। समझ गए? अब कहता है कोई अगर एक को हम इन्वर्ट कर दें, मतलब किसी में एक में बबल डाल दें, किसी भी एक में बबल डाल दें, मान लो हमने पहले किसी को एक इन्वर्ट कर दें, किसी को एक हम इन्वर्ट कर दें, मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब किसी को मैं इन्वर्ट कर दे, अपोजिट कर दे, या हाई कर दे, या वन कर दे। देखो, इसका मतलब किसी को हम एक कर दे, या जीरो कर दे, या हाई कर दे, या लो कर दे, तो देखो क्या होता है। अब इसमें इसी फार्मूले में इसे रखते हैं तो क्या हो गया? ए XOR मतलब एक कैंसिल हो जाता है। समझ गए? ए बी क्या हो गया? ए XOR, मतलब अब ये किसका रूप हो गया? नॉट गेट का। किसका रूप हो गया? ये नॉट गेट। किसका रूप हो गया? ये नॉट गेट का। समझ गए? तब इसका अगर हम टेबल डायग्राम बनाना चाहें तो किसमें दिए? एम ने हमने बबल लगा दिया, ए बी, आउटपुट पे क्या मिला? एक साथ बी, इसका मतलब हमें क्या मिला? ए नॉट बी। समझ गए होगे मैटर क्या चल रहा है? अगर ऐसा कहीं बाहर दिख जाता है तो ए XOR B के इक्वल है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये पॉइंट इसके इक्वल है। अगर ये पॉइंट के इसके इक्वल लिख दे तो आप नो मत, मगर हमने यहाँ प्रूव कर दिया। ठीक, अगला पॉइंट लिखते हैं नंबर 1। दूसरा, इसमें अगर A B किसी को एक हाई कर, मतलब किसी को एक कन्वर्ट कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें रखो, इक्वेशन 1 में रखो। इक्वेशन 1 में अगर हम रखे हैं तो क्या होगा? A XOR B XOR प्लस B से B कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब क्या हुआ? A XOR B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? अब A B, अब इसका भी डायग्राम बना सकते हो। हमने B में दिया है, हमने B में दिया है A B, हमारा क्या गया? A प्लस B बार।
तो यहाँ क्या होगा, ए एग्जार बी, एक जार बी। ए सर्किट, दोनों सर्किट किसके इक्वल हो गए, हमारा ए इग्नोर बी के। हम ऐसा अगर सीधा लिख देते, ऐसा अगर हम सीधा लिख देते तो आप लोग विश्वास में मानते सर ने गलत लिखा होगा, तो ऐसा नहीं हमने गलत लिखा होगा। आगे अगर ए ऐसा आता है तो ए इग्नोर बी, अगर ए ऐसा आता है तो ए इग्नोर बी। समझ गए होगे, वो समझ में आ गया होगा ना, नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगर दोनों करते हैं देखो क्या आता है, तीसरा पॉइंट दोनों में लिख देते हैं, ए इग्नोर बी। तो देखो अगर हम बबल लगा देते दोनों, इक्वेशन 1 से अगर चलते हैं ये तो कट गया, ए बी प्लस ए बार बी। अगर दोनों में लगा दें, दोनों इन्वर्टर अगर हम क्या कर दें, इनपुट हाई कर दें या दोनों बबल्स कर दें तो हमारा क्या होगा, ए एग्जार बी ए की निकल रहा, मतलब ए क्या हो गया, दोनों में किए तो ए हो गया बी हो गया, तो ये क्या हो निकला हमारा, ए एग्जार बी ए। कोई एक इनपुट परिवर्तन करेंगे तभी इग्नोर के बराबर होगा। दोनों इनपुट में परिवर्तन, दोनों में बबल लगा दिया, दोनों में इनपुट हाई कर दिए तो हमारा इग्नोर, मतलब हमारा इग्नोर कब मिलता है, जब आल इनपुट हाई होता है, आल इनपुट मतलब आल इनपुट इवन होता है तभी हाई मिलता है। और इग्नोर का था अगर आल इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट हम नहीं दे पाएंगे, आल इनपुट अगर इवन रहेगा, इग्नोर क्या कहता है, इसको नोट डाउन भी करते रहेगा, अगर आल इनपुट इवन है इग्नोर कहता है तब तो हम आउटपुट दे देंगे, अगर वन इनपुट हाई है तो हम आउटपुट नहीं देंगे, मतलब इग्नोर इसका अपोजिट है, कोई भी हमको एक इनपुट दे दो तो हम आउटपुट हाई दे देंगे। इग्नोर का अपोजिट है, बस एक चीज याद रखिए, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखो ये तो केस समझ गए होंगे, तो अगर नीचे वाला डायग्राम बनाना चाहोगे तो क्या होगा, तो हम दोनों में बबल लगा देते, इसका मतलब होता है ए बार बी बार, ये किसके बराबर हो गया, ये एग्जार बी की। मतलब ऐसा अगर आ गया तो आप लोग ए इसके इक्वल लिखोगे, हमने यहाँ प्रूव कर दिया। या बी बार ए कर सकते हो, ए बार बी कर सकते हो, कोई इक्वल, समझ गए। ए इसके इक्वल हम अगर यहाँ ऐसा अगर दोनों में बार लगता है एक जार बी होगा, अगर एक में बबल लगता है तो एक जार बी होगा, एक चीज याद रखिए। नीचे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर चुके हो, अब आगे चलते हैं। और देखते हैं ए डॉट बी क्या होगा, एक जार बी जार ए बी। ठीक, अब बात किया जाए, तो क्या होगा, किसी भी एक इनपुट को अगर हम इन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, स्टार करके नंबर 1 में लिखते हैं, ठीक है, बनाते हैं तो क्या होता है वही चीज़ हम लोग देखते हैं भाई। इसमें अगर इक्वेशन 1 में इस फार्मूले में इग्नोर क्या अगर हम फार्मूला रखें तो इसमें क्या होगा, तो ये तो बी हो जाएगा, ठीक, मतलब ए बार कैंसिल हो जाएगा, ये बार कैंसिल हो गया, बार से बार कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, बी बार बचेगा प्लस ए बार, ए की बात चल रही है, बी की बात चली नहीं रही है, मतलब एक मिनट कहाँ मिस्टेक होगा, अगर ए में हम बार लगा दें, ए में बार लगाएंगे तो ठीक, ए में बार लगा दी थी कैंसिल हो गया बी बार, और प्लस इधर भी ये बार लगा दिया बी हो गया, समझ में आया। अगर ये हो गया
तब ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, एक जार बी के। समझ गए। अब इसका हम अगर डायग्राम बनाए, सर्किट डायग्राम, कभी ऐसा आ सकता है आपको फंसाने के लिए, किसी भी एक इग्नोर वाला डायग्राम, किसी भी एक को हमने 1 को लगा दी, ए इग्नोर बी, तो हमारा क्या होगा, ए इग्नोर बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक सार बी के इक्वल है, एक सार बी के इक्वल है। समझ गए। अगर ऐसा सर्किट दे देता इसके बराबर इक्वल है, हाँ है, हमने प्रूव कर दिया। बी की बात करते हैं, ए इक्सार बी, बी बार, तो ए, अब देखो बी हम इसमें अगर बी करें, ए तो बार रहेगा, बी बार कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए बी बार, तो ये किसके इक्वल है, एक जार बी के। तो इसका हम सर्किट डायग्राम बना दें। अब इसमें हमने बी को किया, ए बी, तो यहाँ क्या बचा है, ए एक जार बी बार, ठीक। तो यहाँ क्या बचा, ए एक जनार बी बार, क्या ए एक जनार बी बार, इजनार है, वहाँ भी इजनार है, तो यहाँ एक जार बी बार, समझिए एक जार बी। अगर ऐसा आ जाएगा तो आप अगर इसके हम इक्वल रख देते तो आप नहीं मानते, मगर हमने प्रूव करके रख दिया तो आप मान लेंगे। सही है, नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, अगर सी का पॉइंट लिखें, ए एक जार बी जार, अगर दोनों को हम कर देते कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी, क्या मिला, ए एक्स नॉट बी। समझ गया। अब इसका अगर हम लोग सर्किट डायग्राम बना ले, नोट डाउन कर लो, ऊपर वाला इसका नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। थर्ड वाला केस है, अगर ऐसे हम सर्किट में लगते तो आप लोग मानते, ऐसे रखे तो आप लोग मान लोगे, नहीं तो खेला, जब तक प्रूफ आदमी को नहीं दिखता नहीं मानता। लास्ट पॉइंट, अब यही वाला फिगर बना देते हैं, यही वाला फिगर हम बना देते हैं यहाँ। तो एक इग्नोर का, अब दोनों को हमने इन्वर्ट कर दिया, ए बी, हमारा क्या निकला, ए इग्नोर बी। अगर दोनों को हम कर दे तो हमारा क्या निकलेगा, ए इग्नोर बी। देखो प्रूव कर दिया, ए इसके इक्वल होगा। अगर दोनों में कोई एक इन्वर्टर रहेगा तो ये स्टार होगा, अगर दोनों इन्वर्टर है तो एक इग्नोर होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो फिर आती रहेगी, आप लोग मन लगा पढ़ें। सो थैंक्स।